10 तारीख को आपको वोट डालना है। आपका चुनाव निशान पतंग है। हम आपसे यही दरख्वास्त करने आए हैं कि आने वाली 10 तारीख को एक बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर के आप जाकर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट करिएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करना क्यों ज़रूरी है, इस तरीके के लोग सवालात करते हैं। दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद से आपने फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए नाम नहाद सेकुलर पार्टियों का साथ दिया है। हमने कभी बीजेपी को वोट ना दिया है, ना इंशाअल्लाह ताला देंगे। और हमेशा से इस देश की अक़लियत ने बीजेपी को रोकने के लिए कभी कांग्रेस को, कभी समाजवादी को, कभी बीएसपी को अपनी पार्टी माना। इनके डंडे झंडे को अपने कंधों पर रख के जिंदाबाद के नारे लगाए। सवाल यह है कि आज़ादी के बाद से इस देश के अंदर सरकारी नौकरी में हमारी जो तादाद थी वो 30% के आसपास थी। मौजूदा वक्त में आज हमारी सरकारी नौकरियों में जो तादाद है वो 1 या 2%, और किसी किसी शोबे हयात में मुसलमान 0 है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में आई है। बड़े बड़े लोग हमसे सवाल करते हैं, लोग इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि मजलिस को उत्तर प्रदेश में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात है, एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास 14 MLA 2 MP हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में 2013 से ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रही है। 2014 का इलेक्शन हम नहीं लड़े पार्लियामेंट का उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर भी बीजेपी एक बड़ी तादाद से उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज की। 2017 के इलेक्शन में 38 सीटों पर हम इलेक्शन लड़े। 367 सीट हमने छोड़ी समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के लिए, लेकिन 311 सीट बीजेपी जीत करके आई। कौन जिम्मेदार है? इल्जाम हम पर लगाया जाता है। अलीगढ़ की हम 1 सीट लड़े थे कोल विधानसभा 2017 के इलेक्शन में, लेकिन बावजूद उसके अलीगढ़ में इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी के MLA क्यों जीत करके आए? किसने जिताया बीजेपी को? इस तरीके के इल्जामात हमेशा हम पर लगते हैं। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में जाकर के 150 सीटों पे इलेक्शन लड़ती है तो उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाता। समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में जाकर के इलेक्शन लड़ती है, कोई इल्जाम नहीं लगाता। समाजवादी पार्टी जाकर के आंध्रा और तेलंगाना में इलेक्शन लड़ती है तो उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाता। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर लोग इल्जाम लगाते हैं, हम फला की बी टीम है, हम फला की बी टीम है। हम पर ये इल्जाम क्यों? आप समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इस प्रदेश का जो अक़लियत है, इस प्रदेश के अंदर वो 20% है, और 20% वालों ने हमेशा सरकार किसकी बनवाई? 7% वालों को। हमने वोट डाला तो 4 मरतबा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। हम पर इल्ज़ाम लगाने वाला कोई हमारा हिंदू भाई नहीं है, इल्ज़ाम लगाने वाला हमारा भाई है, कलमा पढ़ने वाला भाई है। और वो सिर्फ इसलिए इल्ज़ाम लगा रहा है क्योंकि उसकी दलाली की दुकान बंद हो रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से। मैं अपने उन समाजवादी पार्टी के भाइयों से सवाल करना चाहता हूं जो हमारे कलमा गो भाई हैं। मैं बहुजन समाज और कांग्रेस के उन भाइयों से सवाल करना चाहता हूं जो हमारे कलमा गो भाई हैं। क्या कभी आपने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर मुसलमानों के हक और इंसाफ की आवाज उठाई? क्या कभी आपने मुजफ्फरनगर के अंदर मुसलमान जो घरों से बेघर हुए, जिन औरतों की इज्जत लूटी गई, जिनके शौहरों को मार दिया गया, जिन्हें बेवा कर दिया गया, जिन बच्चों को यतीम कर दिया गया, कभी आपने उनके लिए आवाज उठाई? क्या कभी आपने समाजवादी पार्टी के मुखिया से या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा कि जब दिसंबर के महीने में मुजफ्फरनगर के लोग रिफ्यूजी कैंपों में अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे
तो सैफई के अंदर आप नंगा डांस देख रहे थे। कभी आपने सवाल किया, क्या कभी आपने सवाल किया कि 2012 के मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी ने जो वादा किया था कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, क्या कभी आपने सवाल किया कि उस वादे को पूरा क्यों नहीं किया गया? क्या कभी आपने सवाल किया समाजवादी पार्टी से कि मुलायम सिंह यादव ने अपने 2012 के मैनिफेस्टो में कहा था कि हम मुस्लिम बच्चियों के ट्यूशन के लिए फ्री ट्यूशन का इंतजाम करेंगे, उनकी तालीम के लिए एक तालीमी इदारे बनाएंगे? क्या मुस्लिम इलाकों में बनाए गए? क्या हमारे इलाकों में अच्छे हॉस्पिटल बनाए गए? क्या आतंकवाद के झूठे मुकदमे में जो मुसलमान जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, वादा किया गया था समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में, क्या उन मुसलमानों को छोड़ा गया? किसी एक को नहीं छोड़ा गया, बल्कि खालिद मुजाहिद को पुलिस कस्टडी में समाजवादी की हुकूमत में मार दिया गया। आप बताइए मुझे, आपने देखा प्रतापगढ़ के अंदर स्थान गांव में 42 घर मुसलमानों के नजरे आतिश कर दिए गए, जिसका इल्जाम समाजवादी पार्टी के उस वक्त के कैबिनेट मिनिस्टर राजा भैया के ऊपर लगा। और जब उसकी जांच डीएसपी ज़ियाउल हक साहब कर रहे थे, वो जांच धीरे धीरे राजा भैया तक पहुंच रही थी, तो डीएसपी ज़ियाउल हक को मार दिया गया। आप बताइए मुझे, कौन सी मजबूरी थी समाजवादी पार्टी की कि एक निर्दल जीते हुए विधायक को कैबिनेट में जगह दी?